मैजिकल फैमिली, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा रिलेशनशिप सीरीज़ का डे 2। आज आपका टास्क बहुत मज़ेदार होने वाला है। जब कोई रिश्ता ख़राब होता है या उसमें लड़ाई झगड़े होते हैं या ब्रेकअप हो जाता है तो रिश्तों के बारे में हमारे माइंड में कितना गुस्सा होता है ना, दुख होता है, हम हर्ट हुए होते हैं। तो उस समय हम कि उसने हमारे साथ ऐसा किया, उसने हमारे साथ ऐसा किया, आप कमियां निकालने में इतने बिजी हो जाते हो ना कि आपको ये पता ही नहीं चलता कि आप उनके लिए कितना ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हो, आप कैसे इमोशंस उनको भेज रहे हो। अभी हमें उसके उल्ट करना शुरू करना होगा। हमें उन्हें नेगेटिव वाइब नहीं भेजनी है, हमें अपने रिश्तों को हील करना है। उसके लिए नेगेटिविटी हमें टोटली बंद करनी होगी। आपको देखना है कि आपकी पर्सन के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, कमियां आगे हो गई। जब हम कुछ भी है, जो हमारा ब्रेकअप होता है उस समय ना, जहाँ लड़ाई झगड़ा भी होता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आती है, उस समय हमारे थॉट्स कैसे होते हैं आप देखो, कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका 2 इयर्स का रिलेशनशिप था, आपका 1.5 ईयर रिलेशनशिप इतना अच्छा गया ना, सिर्फ 6 मंथ का आपका ऐसी लड़ाई झगड़ों में होते हुए ब्रेकअप हो गया, आप नो कॉन्टैक्ट जोन में चले गए। तो आप सिर्फ और सिर्फ उस 6 मंथ का जो पीरियड था आप उसे देखते हो कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे रुलाया, उसने मुझे दूसरों के सामने इंसल्ट किया। आप सिर्फ कमियों पे ध्यान देते हो जब हम ऐसे जोन में आते हैं। आप उस 1.5 ईयर में जो आपके साथ उन्होंने आपको प्यार दिया, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, आप एक बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप में थे। ठीक है, वो टाइम आप भूल जाते हो, आप कमियों को आगे ले आते हो और जो उनकी खूबियाँ थी ना वो आप पीछे धकेल देते हो। जैसे वाइब आप निकालोगे वैसा ही आपके साथ होना है। आपको उनकी क्वालिटीज़ को देखना है। जब आप पहली बार आपने उनको देखा था उस समय आपको उनमें क्या अच्छा लगा था, उन चीज़ों को आपको देखना है। आपको उनमें क्या क्या अच्छा लगा था, उनकी कमियों को आपको देखना बंद करना होगा, सिर्फ उनकी खूबियों को लिखना है। जैसे कि वो बहुत हैंडसम हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं, उनका दिल बहुत अच्छा हो सकता है, नेचर अच्छा हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकते हैं, हार्ड वर्किंग हो सकते हैं। मैंने सिर्फ एग्जांपल दिए हैं, आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि उनमें ये खूबी है, ये खूबी है। पहले देखो कि उनमें क्या क्या खूबी है, फिर डे में जब भी आपको टाइम मिले, टाइम की कोई लिमिट नहीं है, जब भी आपको टाइम मिलता है, डे के टाइम, डेली 21 डेज़ या 30 डेज़, ये आपको चैलेंज के साथ करना होगा, तभी आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। जब भी आपको टाइम मिलता है उनकी क्वालिटीज़ को लिखना शुरू करो। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको उनकी ज़्यादा क्वालिटीज़ आपको देखने को ना मिले, बट जो भी मिलती हैं, चाहे एक क्वालिटी मिलती है, चाहे 2 क्वालिटीज़ मिलती हैं, उनको लिखना शुरू करो। जब आप स्टार्ट करोगे ना तो देखना धीरे धीरे आपको खुद ब खुद उनकी क्वालिटीज़ को आप काउंट करना शुरू कर दोगे। स्टार्टिंग में आप इतनी नेगेटिविटी में होगे ना कि आपको उनकी कोई कमी ही उनमें कोई अच्छाई ही नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ कमियां दिखेंगी। बट जब आप इस प्रैक्टिस को करोगे ना, आप देखना 1 वीक के बाद ना आपको उनमें 4 और 5 क्वालिटीज़ दिखने लगेंगी। 15 डेज़ तक आपको जो उनकी क्वालिटीज़ होंगी वो बढ़ने लगेंगी। ऐसे करते करते ना आप 10 या 10 से ज़्यादा क्वालिटी तक पहुंच जाओगे। इसीलिए मैंने बोला है कि आपको 30 डेज़ करना होगा। मिनिमम आप 21 डे करना, मैक्सिमम 30 तक लेके जाना। इससे ज़्यादा कर सकते हो तो डेफिनेटली करो। ठीक है, आपको उनकी उन क्वालिटीज़ को देखना है जो इन प्रेजेंट उनमें है। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, उनकी आंखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती हैं, उनकी स्माइल बहुत ज़्यादा प्यारी हो सकती है, उनका हेयर कलर अच्छा हो सकता है, उनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है। आप देखो कि उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटीज़ को आपको लिखना शुरू करना होगा। तो अभी लिखोगे कैसे? देखो आपको लिखना कैसे है। माई लव, यू आर ब्यूटिफुल।
मेरे प्यार तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। मेरे प्यार के माई लव की जगह पे ना आप उनका नाम लिखना, ठीक है? जैसे मैं खुद एग्जांपल दे देती हूँ, अमन यू आर ब्यूटीफुल, अमन यू आर हार्ड वर्किंग, ऐसे ही आपको लिखना है। बस मेर जस्ट जहाँ पे मैंने अपना नाम लिया है वहाँ पे आप अपने स्पेसिफिक पर्सन का नाम लेना, ठीक है? ऐसे ही आपको डेली इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब आप बोलोगे इससे होगा क्या? सबसे इससे ना सबसे बड़ा मैजिक होगा, ये बहुत पावरफुल वे में आपके पर्सन को हील करेगा, आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जो आप उन्हें नेगेटिव वाइब सेंड करते थे ना, हर टाइम उनके लिए गलत बोल बोल के खुद भी बोलते थे, दूसरों के साथ भी शेयर करते थे, वो वाली जगह पे वहाँ पे पॉजिटिव वाइब जानी शुरू हो जाएगी। स्टार्टिंग में आपको कोई फीलिंग नहीं आएगी, कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, करते रहो, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ अ की। करते रहो, डेफिनेटली रिजल्ट आने ही आने हैं। जहाँ आप नेगेटिव वाइब सेंड करते थे वहाँ पे पॉजिटिव वाइब जानी शुरू हो जाएगी। जब हम इस प्रैक्टिस को करते रहेंगे ना, ठीक है, तो देखो जो सारा दिन हमारे अंदर नेगेटिविटी, हर्ट वाली फीलिंग होती, सैडनेस वाली फीलिंग होगी, वहाँ पे पॉजिटिविटी वाली फीलिंग आएगी, आप खुश रहने लगोगे, आपका माइंड रिलैक्स रहने लगेगा। तो जो जैसा गलत हो रहा था ना वहाँ पे सही होना स्टार्ट हो जाएगा। जब हर रोज़ वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज आएगी, आपकी फ्रिक्वेंसी हाई होने लगेगी, तो वो सामने वाला पर्सन जो आपकी नेगेटिविटी से और ज़्यादा दूर होता था ना, वो आपकी तरफ उतनी ही तेज़ी से अट्रैक्ट होने लगेगा, बिकॉज आप उन्हें बहुत अच्छी वाली वाइब सेंड कर रही हो। सो डेफिनेटली आप इसे करके देखो, बिकॉज यू आर पावरफुल मैनिफेस्टर। आप कुछ भी कर सकते हो, यूनिवर्स ने आपको पावर दी है, उस पावर का यूज़ करो, पॉजिटिविटी में खुद को लेके आओ, पॉजिटिव वे में हर अपने रिश्ते को हील करो, करके देखो, और उसके बाद अपने रिजल्ट्स डेफिनेटली मेरे साथ शेयर करना। चाहे आपको छोटी सक्सेस मिले, चाहे बड़ी सक्सेस मिले, बट अपनी सक्सेस स्टोरी डेफिनेटली शेयर करना। और थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।